बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम इमरान खान के गिर्द शिकंजा जो है उसको मज़ीद तंग किया जा रहा है और यजीदियत की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उसका मुकाबला इमरान खान के साथ है। और अब की बार खौफ ये है कि इमरान खान आ गया तो सिर्फ वो आएगा नहीं, अगर इमरान खान अब की बार इक़्तिदार में आ गया तो वो बेकाबू हो जाएगा, वो इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा और वो गैर मामूली फैसले लेगा। और इसी खौफ को लेकर इस ताकतवर जो हैं वो खौफज़दा हैं कि इमरान खान को हमने आने से हरगिज़ रोकना है, क्योंकि अब की बार वो अवाम की ताकत से आएगा। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने जनाब बात करनी है कि इमरान खान गिरफ्तारी मंसूबा, और ये मंसूबा जो है उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर लिया गया है। यहाँ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगले 3 से 4 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इस सियासत के अंदर, कि ना सिर्फ गिरफ्तार करने बल्कि फौजी अदालतें जो हैं उनमें केस लग चुका है इमरान खान के खिलाफ, और हालात जो हैं वो मजीद ख़राब होने जा रहे हैं। हुकूमत ने भी इस आग से खेलने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं कि आज जो सारा कुछ हुआ है, आज जो मामला हुआ है कि गेम जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में जा चुकी है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की आज एक अहम तरीन मुलाकात होती है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताई भी। अब जनाब पूरी गेम जो है वो जीएचक्यू के पास पहुंच चुकी है। जीएचक्यू करने क्या जा रहा है और क्या हो सकता है, और जीएचक्यू ने भी इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हैं। और शहबाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ने भी जनाब बड़ा खड़ा कर दिया है, और कल से सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस लगने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान, जहांगीर तरीन पैटर्न इन चीफ हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और फिर जहांगीर तरीन जो हैं वो जनाब इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर उनका दौरा जो है वो तवील हो सकता है, और नवाज शरीफ से मुलाकात भी ज़राए बताते हैं कि उनकी हो सकती है, और वो अपने जो उनका फार्म हाउस है लंदन में वो वहाँ पर क़याम पजीर हैं। और उस सब के अंदर जहांगीर तरीन ने आज पार्टी ओहदों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, और अब्दुल अलीम खान जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो हैं वो सदर नामजद हो चुके हैं, और आमिर महमूद क्यानी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जो है इनको आमिर क्यानी को मुकर्रर किया गया है। ऑन चौधरी बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल और पार्टी के तर्जुमान के सरप्रस्ते आला भी होंगे। जहांगीर तरीन ने मजीद कहा कि मजीद ऐलानात भी जल्द किए जाएंगे। और ये इस जनाब जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिकवान ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी सियासी जमात की बी टीम नहीं हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत होगी। अब आमिर क्यानी तकरीबन इमरान खान का बहुत पुराना साथी, 27 साल पुराना साथी है, और ये जनाब इसको पता नहीं क्या ऐसी पाकिस्तान के हालात आप देखेंगे। जनाब आमिर क्यानी ने एक बार भी जनाब वो डट कर खड़ा नहीं हुआ, जैसे प्रेशर पड़ा ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर वहां पर भागे और अपने पुराने दोस्त को खैर बात कहा। ये पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स है कि ये हमेशा जो सारे के सारे सियासतदान हैं वो इस इस्टेब्लिशमेंट के गर्म हमाम में नहा रहे हैं और उनसे ब्लैकमेल हो रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि फवाद चौधरी जो हैं उनको इस जमात में किसी भी किस्म का कोई अभी तक ओहदा नहीं दिया गया। वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उनको ओहदा ना देना ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनके पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते मौजूद हैं। मंजूर वसान साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हमारे हैं और वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। और आसिफ जरदारी साहब से भी फवाद चौधरी ने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तो फवाद चौधरी बहुत तेज़ हैं, उनको पता है कि पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, उनको वजारत मिल जाएगी और फिर आराम से उस वजारत को इंजॉय भी करेंगे। अब तो ये इस सारी सूरत हाल बनती नजर आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर फवाद चौधरी साहब जो हैं क्या उसके अंदर मौजूद हैं भी कि नहीं है, इसने भी जनाब एक नई चमागोइयां जो है उसको जन्म दे दिया है। अब दूसरी जानिब जहां पर ओहदों का ऐलान होता चला जा रहा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक और झटका लगा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले हमजा करामत ने पार्टी चंद दिन ही बाद छोड़ दी है। कल मैंने आपको बताया था कि जब लिया से एक शख्सियत है उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, आज ये शख्सियत जो है हमजा करामत इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो पार्टी में शुरू से ही आगाज में ही जनाब अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है और ये मुस्लिम काफ में शख्स जो है वो शामिल हो गए हमजा करामत। इससे पहले लाला ताहिर रंधावा ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जनाब ऐलान लातालुकी का ऐलान किया था और पहली मुलाकात में ही उन्होंने जहांगीर तरीन से माजरत कर ली थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि
की पार्टी जो है उसके गुब्बारे से हवा निकलती जनाब चली जा रही है। और दूसरी जानिब शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क का निज़ाम नहीं बदला तो मुल्क की हालात भी दुरुस्त नहीं होंगे। वफाक के पास इतनी आमदन नहीं कि सूद की रकम अदा कर सके, अगले साल सूद मजीद बढ़ेगा और आप वफाक से हक मांगते हो लेकिन वो खुद लाचार और कंगाल है। अब जनाब आपके लिए समझना जरूरी है कि कल भी मैंने आपको बताया था कि 4 अरब डॉलर जो हैं, 4,000 अरब डॉलर जो हैं उनके जो ट्रक्स हैं, सॉरी 4 अरब डॉलर के, वो पोर्ट्स के ऊपर खड़े हुए हैं और वफाक के पास पैसे नहीं हैं, स्टेट बैंक के पास इतने रिजर्व मौजूद नहीं है कि वो उतने पैसे देकर वो जो ट्रक्स हैं सामान के वो जनाब पास अपने रख लें। अब उस सब के अंदर अगर सारा कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है। तो आज ये उसकी तस्दीक जो है वो शाहिद खान अब्बासी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम के नवाज ने आज कर दी है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की बनती चली जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब जनाब शहबाज शरीफ जो हैं उन पर भी नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो चुकी है, उनके इस आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा खड़ा किया है, उस हवाले से मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आप तक पहुंचा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतल्लिक अस्कुद नोटिस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया कि इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले को 4-3 का फैसला कहना गलत है, 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं था और 3-4 का तनासुब कैसे हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और केपी के इंतखाबात से मुतल्लिक जो फैसला जारी हुआ है वो तकरीबन 43 सफ़ात का तफसीली फैसला है और जस्टिस मुनीर अख्तर ने यह फैसला तहरीर किया। फैसले में 14 सफ़ात का तफसीली नोट भी शामिल है और फैसले में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ अलग ऑर्डर भी लिखा और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया और दोनों जजेस के मुश्तरका ऑर्डर पर दस्तखत भी मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस ने उसको नोटिस पर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी को पहले समाअत की थी और 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी के समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। 9 जजेस का मुतफिका फैसला 27 फरवरी को जारी हुआ था और तफसीली फैसले में बेंच की 89 तश्कील के हुक्मनामे का हवाला भी दिया गया और इस सब के बाद चीफ जस्टिस ने पहले 9 और फिर 5 रुकनी बेंच जो है उसको तश्कील दिया था। तो लिहाजा आज वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच बनाने की जनाब इस्तदा जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और दूसरी जानिब अब 3 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा। और फिर खड़ा जो हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल से पंजाब में इंतखाबात की जो केस के मुतालिक समाप्त थी उसको रोजाना की बुनियाद पर चलाने का फैसला कर लिया। कल से रोजाना की बुनियाद पर जो है वो समाप्तें होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आइन तोड़ दिया, आइन को रोम दिया गया है और फिर शहबाज शरीफ साहब की नाअहली जो है वो सब लटकना शुरू हो चुकी है, उन पर तलवार लटक रही है और वो नाअहल हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी ये सारा कुछ चाहती है और कल जैसे जो बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, ताकतवरों के बड़े करीब भी हैं, सुहेल राइस साहब, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग पर 100% यकीन करने को तैयार नहीं है और इसी वजह से उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान नई पार्टी को लॉन्च किया है। तो ये सारी सूरत हाल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी पूरी तरह से नून लीग के साथ खड़ी होती हुई जनाब इस वक्त नज़र नहीं आ रही। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ तो ऑलरेडी जनरल आसिम अली खुलकर सामने आ चुके हैं। इमरान खान का मुकाबला इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत के साथ है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का जो मनसूबा इस वक्त तैयार कर लिया गया, न सिर्फ मनसूबा बल्कि जनाब इस वक्त फौजी अदालतें लग चुकी हैं। हुकूमत ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है। ये इस वक्त बड़ी पाकिस्तान के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान पर आइंदा कुछ दिनों के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा और फिर जनाब मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आपको ये खबर भी दी कि ताकतवरों के सहाफ़ी ने दावा भी किया है कि पाक आर्मी ने PTI के टॉप के लोगों को मांग लिया है, जिसमें मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी जो हैं, इन दोनों के खिलाफ जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया जाएगा और इनको वहां से सजाएं दी जाएंगी। मुराद सईद के हवाले भी खबरें आपको मैंने बताई। अब उस सब के बाद मैंने आपको फिर यह भी बताया था कि इनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके उनका मुकदमा भी मिलिट्री कोर्ट पर लगाया जाएगा। अब फैसला हुआ। अब जनाब आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक करारदाद पेश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उन्होंने ये करारदाद जो है वो मंजूर भी हो गई, भारी अक्सरियत से जो है मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि एक जमात और उसकी कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार कर दी। दुनिया भर में फौजी तनसीबात पर हमला हो तो कार्रवाई फौज का इख्तियार होता है। मुल्जिमान को बिला ताखीर आर्मी एक्ट के तहत सजाएं दी जाएं। और फिर जनाब ये कहा गया है
कि जनाब आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फौजी तनसीबात पर हमले किए और हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। शर पसंदों के खिलाफ कार्रवाई में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां नहीं की गई और दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला हुआ तो कार्रवाई का इख्तियार फौज को होता है और मुलजिमान को आर्मी एक्ट के तहत सजाएं दी जाएंगी। ये जनाब आज ये पेश की जाती है करारदाद और उसको मंजूर कर लिया जाता है और फिर उस सद के अंदर ये जो सूरत हाल बनती हुई जनाब नजर आ रही है और ये करारदाद मंजूर करके गेम जो है बॉल जो है वो जनरल आसिम मुनीर के हाथ में डाल दी गई है, जनाब उनकी कोर्ट में फेंकी गई है। अब फैसला हो रहा है, ताकतवर हल्के करेंगे। अब इमरान खान साहब को यहां पर ब्लैकमेल किया जाएगा। जेएचक्यू क्या करने जा रहा है, जेएचक्यू के अंदर इस क्या चमगोइयां हो रही हैं, जनरल आसिम मुनीर क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें यह फैसला होता है कि 9 मई के जो सहूलतकार है, 9 मई के मनसूबासाज हैं, उनको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे और जनाब मिलिट्री एक्ट के तहत आर्मी एक्ट लगाकर उनको सजाएं दी जाएंगी। ये फैसला हुआ और इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ अब ये शिकंजा मजीद तंग हो चुका है और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट लगने जा रहा है। अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर उनको सजाएं दी जाएंगी और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको ये बाल थमा दी गई है और हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा है कि जनाब देखिए अब तो इस्टेब्लिशमेंट फौज इमरान खान साहब को उनका गाटा उतार देगी। अब फौज इमरान खान साहब को सजा देगी और इमरान खान को फांसी की सजा, सजाए मौत, उम्र कैद सजा या 14 साल कैद की सजा हो सकती है। ये मैं आपको एडवांस में खबर दे रहा हूं। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा कार्ड फेंका गया है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से और इस साहब के अंदर आज जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी यहाँ मुलाकात होती है और वो मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसी मुलाकात के वक्त आज एक करारदाद पेश की जाती है, आज इसको मंजूर किया जाता है। तो इट्स मीन के आर्मी चीफ जो हैं वो चाहते हैं ज़ाती तौर पर कि इमरान खान साहब को सजा दी जाए और अब ये मुकाबला बड़ा सख्त हो चुका है। यानी कि ज़ाती नाव को तस्कीन पहुंचाने के लिए इमरान खान साहब को तख्तादार पर लटकाने की कोशिशें हो रही हैं। ज़ाती नाव को तस्कीन देने के लिए चूंकि यह समझा जाता है कि इमरान खान साहब ने DCISI के ओहदे से जनरल आसिम मुनीर को हटाया था, तो जनरल आसिम मुनीर अब उनका बदला ले रहे हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब से खौफ यह है कि इमरान खान जब आएगा वो जनरल आसिम मुनीर को डीनोटिफाई कर देंगे, आर्मी चीफ को डीनोटिफाई करेंगे और अपनी पसंद का आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने आज इस हवाले से कह दिया कि जनाब वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, वो जब भी इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। तो ये खौफ है ताकतवरों के अंदर। तो इस खौफ जो चूंकि इनके तमाम प्लान नाकाम हो गए, तो वो प्लान जब नाकाम हुए तो अब आखिरी ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब को अब रास्ते से हटा दिया जाए। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस सिंगल ब्रांच में खलक रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।